हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं फस्ट टाइम थोड़े वास्ते लैक्चर रिकॉर्ड कर रहा। ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਹੁਣ मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड करके ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आएगी। तो ਆਪਾਂ यूनिट 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यूनिट 1 ਦੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। यूनिट 2 ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ कि खुद ही कोई ना कोई आप रिकॉर्डिंग करके थानू भेजिए तो फायदा तो है कि जो तुसी भी कुछ ना कुछ नाल रिस्पॉन्स करो, काम करो। तो यूनिट 2 है करंट इलैक्ट्रिसिटी, ये शुरू करन जा रहे हैं। यूनिट 1 जड़ा आप पढ़ चुके हैं वो सी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 25-26 मिनट की यह वीडियो होएगी। ज़्यादा शॉर्ट डिटेल च नहीं मैं जावांगा, जल्दी करांगा। तो इलैक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों का सुमेल है जोड़ा आप चैप्टर पढ़ चुके हैं पहला, इलैक्ट्रिसिटी प्लस स्टैटिक। मतलब इत्थे आपां इलैक्ट्रिसिटी मीनस चार्जिस की गल कीती जिहड़े स्टैटिक फॉर्म च है। स्टैटिक फॉर्म का मतलब जिहड़े चार्जिस रैस्ट दे विच है, लेकिन ये असी वो इलैक्ट्रिसिटी की गल करनी है जिहड़ी करंट है। करंट मीनस मोशन, चार्जिस आर इन मोशन। नो इलैक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होंदी है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सैकेंड दे विच कितना चार्ज फ्लो कर जाता है। तो चार्ज इज डिफाइंड एज क्यू अपॉन टी, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो फ्लो ऑफ चार्ज या डेल्टा क्यू मीन्स चेंज ऑफ चार्ज अपॉन डेल्टा टी। तो जे असी गल कर लीए टाइम इंटरवल इंस्टंटेनियस करंट, इंस्टंटेनियस करंट तो जरा ये उदों आप लिमिट ले लेने हाँ डेल्टा टी टेंडिंग 0। तो आई हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये होंदा है डेरीवेटिव डी क्यू अपॉन डी टी। सिमिलरली जो तुसी +1 दे विच पढ़िया इंस्टंटेनियस वेलोसिटी वगैरह ना। तो करंट की स्केलर है कि वेक्टर है? तो करंट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। Although current moves from positive terminal to negative terminal, high potential to low potential, still it is scalar quantity क्योंकि ये जड़ी डायरेक्शन है ये कड़ी है यूनिवर्सल। जिमें आप +1 टाइम पढ़िया सी, टाइम की भी डायरेक्शन तो होंगी है। यह पास तो फ्यूचर में जा रहे हैं, लेकिन हमेशा ही पास तो फ्यूचर में जाना है। इसका मतलब यूनिवर्सल डायरेक्शंस को असी वैक्टर नहीं कहते। टाइम भी स्केलर है, उसी तरह करंट भी स्केलर है। करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होंगी ना। करंट डेंसिटी क्या होंदा? करंट डेंसिटी तो करंट डेंसिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ J ਨਾਲ डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट पर यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो यूनिट्स ऑफ करंट क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ करंट एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू पहले यूनिट च पढ़िया, क्यू की होंदा? चार्ज। कादे च मेजर करते हैं? यूनिट क्या है? कूलम। टाइम सेकेंड। कूलम पर सेकेंड नूं असी करंट एम्पियर कहने, 1 एम्पियर। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होएगा?
unit of current density, that is 1 ampere per meter square। ठीक है जी। हाँ, आगे अपने को इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ? ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲੀ ਬਾਉਂਡ ਆ। ਟਾਈਟਲੀ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर द ਮੋਇਸਚਰ। ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ। रैंडमली मोशन होंदी है इन्हां दी इलैक्ट्रॉन्स, रैंडमली मोशन। तो when no potential difference is applied, when no potential difference is applied, की हुंदा? करंट फ्लो करदा? No, then no current flows through the conductor। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਉਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲੀ, ਰੈਂਡਮਲੀ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਤਰਤੀਬਾ, ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ, ਸਾਰੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਡੂਮਣਾ ਮੱਖੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ? ਕੋਲੀਜ਼ਨ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਅਨਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਵਾਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ, फिर इतों गया इतने जाके टकराया, इतने जाके टकराया, इतने जाके टकराया। तो टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, या इतों लैके इतों तक का टाइम, फिर इतों ये फिक्सड नहीं है। इस टाइम नूं की कहने हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इलैक्ट्रॉन्स नूं अग लगी है, भज्जे फिरदे आ, ते एक टक्कर अते दूजे टक्कर दे विच मान लो रिलैक्स कर रहे हैं, उसनूं की कहने हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम बेटा हो सकता है कि कुछ इलैक्ट्रॉन्स बहुत छेती टकरा जाए, हो सकता है कुछ इलैक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर जाके टकरान, पॉसिबिलिटी है इतों जाके इलैक्ट्रॉन इतने टकराए। तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत अलग अलग इलैक्ट्रॉन्स का वक्रा वक्रा होंदा, अलग अलग टाइम से वक्रा वक्रा होंदा। तो असी आपां नूं की लेना पैंदा? एवरेज उन्हां दा। तो वर्ड यूज़ करांगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो याद रखो इसनूं टाउ ना डिनोट करते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ TOW ग्रीक भाषा का शब्द है। प्लस वन आप टॉर्क सी, इत्थे आप एवरेज रिलैक्सेशन टाइम नूं टाउ ना डिनोट करांगे।
ठीक है बच्चे। हाँ जी, अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होंगी डेफिनेशन है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड opposite to the applied electric field। हाँ जी, इलैक्ट्रिक फील्ड तुसी प्लस यूनिट 1 ਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ क्या ਹੁੰਦਾ कि एक टर्मिनल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ। इस ते पॉजिटिव चार्ज किमें आ गया? इत्थों इलैक्ट्रॉन खोले, पहले चैप्टर च पढ़िया। इलैक्ट्रॉन्स इत्थों तुसी बाहर कट ले, जो इत्थों इलैक्ट्रॉन्स बाहर कट लवांगे, ये की आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इनू इलैक्ट्रॉन्स दे दो, ये की आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो हाई पोटेंशियल टर्मिनल हो गया कि लो पोटेंशियल टर्मिनल हो गया, तो नेचुरली इलैक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया हाई टू लो। तो इलैक्ट्रॉन्स बेटा अपोजिट डायरैक्शन दे विच ड्रिफ्ट करन लग जाते हैं। सारे नहीं, कोई हजे भी थले जा रहा है, कोई हजे भी ऊपर जा रहा है, कोई हजे पुट्ठा भी आ रहा है। सारे इलैक्ट्रॉन्स एक पासे नहीं जाते, लेकिन हजे भी इन्हां दी की है, एक रैंडम मोशन जिहड़ी है वो थोड़ी घट जाती है। सपोज आपां कोई डूमना मक्खी की गल की, डूमना मक्खी तुसीं एक विंडो खोलती, की होएगा कि सारियां मक्खियां उधर नूं जाण लग जाणगीਆਂ? नहीं, कुछ मक्खियां उधर नूं जाणगीਆਂ, कुछ हजे भी उपर नूं जाणगीਆਂ, कुछ हजे भी नीचे नूं आणगीਆਂ, कोई हजे पुट्ठियां भी जाणगीਆਂ, जिन्हां नूं नहीं पता लग गया। लेकिन हुण ऑनवर्ड मोशन शुरू हो गई। वो मोशन जिहड़ी एवरेज है उसनूं असीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो मैं कह रहा ये है डेफिनेशन क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी। इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच free electrons get drifted in the direction of opposite to the applied electric field। हाँ जी, when no electric field is applied, when no electric field is applied, EF stands for electric field is applied, की होएगा? तो U1 पहला इलेक्ट्रॉन है जिहदी इनिशियल वेलोसिटी U1 सी, दूजा इलैक्ट्रॉन है इनिशियल वेलोसिटी U2 सी, तीजा इलैक्ट्रॉन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी U3 सी, एंड सो ऑन। मान लो किसी कंडक्टर दे विच किन्ने ने n इलैक्ट्रॉन, इन्हां दा एवरेज ले लिया, वैक्टर सन, क्योंकि वेलोसिटी दा वैक्टर है, एक ही है 0। डूबना मक्खी रैंडमली उड्डी जाती नहीं, दरवाजे कमरे के अंदर, बिल्कुल कमरे के अंदर बंद है, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, मक्खियाँ जा रही हैं ऊपर थले अगे पीछे जा रही हैं। लेकिन ऑनवर्ड मोशन की है इन्हां दी, सारियां दी वेलोसिटी जोड़ लवांगे, की हो जाएगा 0, रैंडमली अडप करता। लेकिन की हुंदा जदों इलैक्ट्रिक फील्ड लग जाती है, इलैक्ट्रिक फील्ड लग जाने का मतलब इलैक्ट्रिक फोर्स लगता, इलैक्ट्रॉन्स के उत्ते फोर्स लगता। पहला इलैक्ट्रॉन्स V1, V इज इक्वल टू U प्लस AT, फार्मूला आप पढ़िया, V1 इज इक्वल टू U1 प्लस 8 टाउ 1। एक्सेलरेशन सेम है, वाई? A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, पढ़े आप प्लस 1। फोर्स की है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम होएगा। फोर्स F क्या है? Q इंटू E, सारे इलैक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है, सारे इलैक्ट्रॉन्स को सेम इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो सारे इलैक्ट्रॉन्स से फोर्स सेम होएगी। जो सारे इलैक्ट्रॉन्स से फोर्स सेम होएगी तो सारिਆਂ ਦੀ एक्सेलरेशन भी सेम होएगी, सारिਆਂ ਦੀ एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन सारिਆਂ ਦੀ इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं है, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ इलैक्ट्रॉन्स ही ਵੱਖਰੀ है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एक टक्कर तो दूजे टक्कर, ये मैं पहले ही दस्या कि कोई इलैक्ट्रॉन पहला टकरा जाता, कोई लेट टकराता, तो डिफरेंट इलैक्ट्रॉन से डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम है। सेकंड पार्टिकल है, सॉरी इलैक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी है V2, वैक्टर फॉर्म च लिख लेने आप, V1 U1 A, जो वैक्टर है उत्ते वैक्टर लाता है, लेकिन टाइम वैक्टर नहीं है। V2 सेकंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी U2 प्लस A सेम है टाउ 2। थर्ड पार्टिकल की V3 U3 प्लस A
tau n and so on। and nth पार्टिकल की वेलोसिटी है vn इज इक्वल टू un प्लस a इंटू टाउ n। इत्थे टाउ 3 थर्ड पार्टिकल सी टाउ 3 इत्थे टाउ है। तो मैं थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन की दसी है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होंदी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेरिवेशन बहुत सौखी डेरिवेशन है। वी डी ये जड़ियाँ फाइनल वेलोसिटी सीगियां v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सो n vn अपॉन n, मतलब इन्हां सारियां दी एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन थानू मैं क्लीयर की सी। ये सारे वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की जड़ी एवरेज वेलोसिटी है। तो v1 की वैल्यू असी हुण लिखी है u प्लस ए टाउ 1, v2 की वैल्यू u2 प्लस ए टाउ 2, v3 की वैल्यू u3 प्लस ए टाउ 3। ये वैल्यूज पुट कर देने इस क्वेश्चन, तो अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। तो वी डी इज इक्वल टू v1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सॉरी u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 अप टू सो ऑन। लास्ट आ जाएगा un प्लस ए इंटू टाउ n, सारिਆਂ ਨੂੰ डिवाइड कर देंगे n। हाँ वैल्यू पुट करनी है v1 दी v2। अच्छा u1 u2 अलग कर दो, ए कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? देखो बड़ी सौखी जी वैल्यू आ गई u1 प्लस u2, इन्हों मैं अलग लिख रहा u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो n डिवाइडेड बाय n, इन्हों अलग कर रहे हैं। देखो ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 3 ए कॉमन आ रहा सब, ए नू कॉमन ले लेने। आ देखो अंदर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू सो n टाउ n डिवाइडेड बाय n। ये की है? इनिशियल वेलोसिटी। देखो पर मैं दस इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस u3 जीरो है ना, तो ये वैल्यू जीरो पुट कर देना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया अपने को? 0 प्लस ए इंटू दिस इज ए रिलैक्सेशन टाइम का बेटा एवरेज है, तो की लिखा इनू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो राइट टाउ, व्हाट इज टाउ? टाउ इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू सो n टाउ n अपॉन n, इट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हाँ जी, तो अपने को बड़ी सौखा या रिलेशन आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन इनटू टाउ। ए मैं पहला लिखा सी, ए क्या होंदा है? फोर्स अपॉन मास। मास का इलैक्ट्रॉन का फोर्स क्या? इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा तुसी यूनिट 1 पढ़ चुके हो, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नू Q इंटू E लिख सकते। कहते ना फिजिक्स जी है इंटरडिपेंडेंट है। सैकेंड यूनिट करना है जिसनों उन्होंने ही समझ आएगा जिसनों फर्स्ट यूनिट आता है, तो थर्ड यूनिट उन्होंने ही समझ आएगा जिसनों पहले 2 यूनिट आते हैं, एंड सो ऑन। फोर्थ यूनिट उन्होंने ही समझ आएगा जिसनों पहले 3 यूनिट आते हैं। तो कंटीन्यूटी होनी चाहिए है। मीनस ऐ नहीं है कि तुसी पहला चैप्टर ना पढ़ो दूजा तीजा तुसी पढ़न लग जाओ। तो फोर्स आप पहले यूनिट च पढ़िया, चार्ज इंटू इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर फॉर्म च लिखते हैं आप, राइट। इत्थे भी वैक्टर लाने, आ वैल्यू इत्थे पुट करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q इंटू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करते हैं, तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया वी डी विच इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E अपॉन M
vector forms into tau. This is a relation of drift velocity of electron. ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ mobility ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। mobility ਕੀ ਹੁੰਦਾ? What is the mobility of the electron? Mobility of the electron is defined as the ratio of, ਇਹਨੂੰ mu ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, mobility of electron mu e। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ E ਨਾ E ਕੱਟੇਗਾ, E ਟਾਊ ਅਪੋਨ M ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਐਂਡ drift velocity means I and VD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ L is the length of the conductor and VD is its drift velocity. Now what is delta T? Is the time taken by the electron to cross from this terminal to that terminal. एक terminal ਤੋਂ ਦੂਜੇ terminal ਤੱਕ, ਇੱਕ end ਤੋਂ ਦੂਜੇ end ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ delta T, right? तो delta T ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ L upon VD, right? Velocity is equal to length upon time ਹੁੰਦਾ, तो डेल्टा टी लिख सकते हैं आप L अपॉन वी डी। ठीक है जी। ना N दिता है अपने को नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, याद सुन लो ध्यान नाल। मीनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आ सिंपल मैं क्या वास्ते लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वास्ते लिख रहे हैं। बार बार मैं सिंपल यूज करांगा, ई पोस्ट ऑफ कोमा पा के एस पा देना, मीनस इनू इलैक्ट्रॉन शॉर्टकट च लिखदा मैनू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन ना लिख दें, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा मान लो आ कंडक्टर है इदां दा, सिलेंडर मान लेने, ए क्या है, ए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर या सिलेंडर। वॉल्यूम क्या आ जाएगा था, ए इंटू एल। एरिया नू लेंथ ना मल्टीप्लाई कर दो, तुसीं पढ़िया होना बेस के एरिया नू सिलेंडर का वॉल्यूम। आ सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होंदा, बेस का एरिया इंटू एल मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाता ना। तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी नु वॉल्यूम ना गुणा कर दिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, राइट। नाउ ई क्या है, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ते चार्ज बटा ई है। नाउ व्हाट इज टोटल चार्ज, जे थानू टोटल चार्ज पूछ लिया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन तो ई है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना गुना कर दो, एक ही है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आ गया अपने को टोटल चार्ज। तो करंट बेटा आप पढ़ के आए की हुंदा, करंट टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम डेल्टा टी। टोटल चार्ज क्या है, E इंटू एन इंटू ए इंटू एल, राइट। एंड टाइम क्या है, डेल्टा टी, आ जाए L अपॉन वी डी। जो वंडो के थले वंडो होवे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, एन ई ए एल अपॉन एल इंटू वी डी।
एल ना एल कट्टिया गया, तो करंट का वैरी इंपोर्टेंट रिलेशन साडे कोल तैयार हो गया, NE पैच डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट रिलेशन। ठीक है बच्चे। तो जे करंट डेंसिटी का लिखना हो, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, जे दसिया सी ना थानू I/A हुंदा, सॉरी करंट डेंसिटी का दसना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, जे दसिया सी ना I/A हुंदा, I की वैल्यू पुट कर दो NE VD/A, ए ना ए कट्टिया गया, तो जे की वैल्यू आ गई NE VD। ये है करंट डेंसिटी ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी, अज वास्ते इन्ना की। हुण अगे ओमजला है, अगला लैक्चर जो है ओमजला का मिस ना करियो, क्योंकि ये ना समझ आया तो अगे कुछ नहीं समझाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।